लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है। हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं नसरुल्लाह, उनका ये कहना है कि वो अमेरिका के दबाव में जो है वो नहीं आने वाले हैं। वो और हमास, हिजबुल्लाह और हमास जो है वो अमेरिका से डरने वाला नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है वो भी इजराइल को अब धमकी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इजराइल चारों तरफ से घिर चुका है। नमस्कार, मैं एकता झा और आप देख रहे हैं द खबर एक्सप्रेस। तो आइए जानते हैं कि यहाँ की जनता से कि क्या इजराइल जो है वो सच में चारों तरफ से घिर चुका है कि इजराइल जो है वो लगातार फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें मोदी जी जो है अपना वो दें और इजराइल को बचाएं, क्योंकि फ़िलिस्तीन जो है वहाँ पे ईसा के हमला जो हो रहा है, हमास वाले जो कर रहे हैं, इसमें जो अमेरिका भी इन्वॉल्व हो रहा है। और इसमें जो है आप ये देखिए कि जो चीन जो है सपोर्ट दे रहा है उसको। चीन जो है टेररिज्म को बढ़ा रहा है। और जो है इसमें जो है अब इंडिया का हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि ये G20 का भी जो मीटिंग हुआ था हमारे देश में, तो G20 का जो मीटिंग हुआ है उसमें इन सब लोगों को सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि इजराइल कमज़ोर पड़ रहा है उधर में, क्योंकि चीन उस पर हमला करने के चक्कर में बैठे हुए हैं ना। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें जो है इंडिया का भी हस्तक्षेप हो, अमेरिका भी हस्तक्षेप करे, रूस का भी वो रहना चाहिए। लेकिन सर पश्चिम बंगाल में जो वामपंथी पार्टी है CPIM का, वो जो है पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट कर रही है फिलिस्तीन के, मतलब वो उनके वो लोग वो कर रहे हैं उस चीज़ को, इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान वाली भाषा जो चल रही है वो यहाँ भी है और वहाँ भी है। पाकिस्तान आप इसका कितना समर्थन करेंगे? मैं पूरा समर्थन करूंगा कि भारत सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए और G20 में इसको पास कराना चाहिए कि भाई इस तरीके से किसी भी देश पे हमला न किया जाए। सर मैं ये कह रही हूँ जो यहाँ के जो CPIM है वो जो है सर वो इजराइल के खिलाफ है, वो फिलिस्तीन के फेवर में चाह रहे हैं। तो ये देश के जो चंद जगह जगह बैठे हुए हैं उन्हीं का तो हम आपको वर्णन कर रहे हैं। आप इसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्यों समर्थन करेंगे? इसका पूरा विरोध करेंगे, पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए और हमको नहीं, हर बार हिंदुस्तानी को विरोध करना चाहिए। सर इजराइल जो है सर वो लगातार फिलिस्तीन पर हमला कर रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ठीक कर रहा है। सर ठीक कर रही है क्योंकि इजराइल को पता होना चाहिए, फिलिस्तीन के ऊपर पता है, जो गजा स्ट्रिप का जो हमास जंग है उसको भी पता होना चाहिए था कि इजराइल के हमला करने से पहले उसके बाद में क्या होगा, ये भी हमास को पता होगा। और हमास को जो शायद बाहर से ही मदद मिलता है, ईरान से। आज नेताहुआ ने वो भी बोल दिया कि ईरान से मदद मिले उसको, तो जो हो रहा है ठीक हो रहा है। और सर पश्चिम बंगाल हम लोग जंगी के खिलाफ है, कोई मुस्लिम कंट्री मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। जंगी मतलब जो देश के लिए लड़ता है उसके ठीक है। और सर पश्चिम बंगाल में जो वामपंथी पार्टी है वो जो है सर वो फिलिस्तीन के फेवर में वो प्रोटेस्ट कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। पश्चिम बंगाल में जो वामपंथी दल है सर वो जो है वो फिलिस्तीन के फेवर में प्रोटेस्ट कर रही है, तो ये कहाँ तक सही है? आप ये सब तो पॉलिटिक्स हो रहा है। सब कौन कोई फेवर कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, सब तो अपने अपने हिसाब से पॉलिटिक्स कर रहा है। फिलिस्तीन जो है हमला किया हमास, और उसके जवाब में वो अपना रक्षा के लिए तो करबे करेगा। और सर पश्चिम बंगाल में जो वामपंथी पार्टी है वो जो है सर वो फिलिस्तीन के फेवर में प्रोटेस्ट कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है? वो सब अब राजनीति का बात, वो लोग खाली अपना अपना सब गोटी सेक रहे हैं और बाकी कुछ नहीं है। ये राजनीति है बस, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी फ़लस्तीन पे हमला करे क्या बोलेंगे? अब तो गरीब पे जुल्म हो रहा है, तो इसका तो बोला नहीं जा सकता है। यही होगा कि इसको जंग को रोका जाए। और जंग होता है तो मजलूम को, बच्चा लोग को क्यों मारा जा रहा है? मारना तो सही नहीं है भाई। आप जंग कर रहे हैं, इसको मिलिट्री से जंग कीजिए। आम पब्लिक से क्या मतलब है, हॉस्पिटल से या इससे, समझे ना। लेकिन सर सबसे पहले जो अटैक है वो गाजा ने किया था, तो इजराइल के भी जो मासूम बच्चे हैं, उससे पहले तो 45-50 मरतबा तो ऑलरेडी इसराइल तो टुक करके उस पर हमला कर ही रहा था। तो उस टाइम तो कोई कुछ बोला नहीं। गाजा गलती हो गया कि एक बार में वो स्ट्राइक कर दिया। तो पश्चिम बंगाल में है जो सर जो वामपंथी पार्टी है वो जो है फिलिस्तीन के फेवर में प्रोटेस्ट कर रही है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? सर ठीक कर रहे हैं। देखिए वो पार्टी से कोई मतलब नहीं, आम पब्लिक का ये सजेशन है, बोल रहे हैं। पार्टी मेंबर से तो कोई मतलब नहीं है, पार्टी और ये उसके भाई जुल्म है, कोई भी हो जुल्म। सर आपको ये तो पता होगा सर फिलिस्तीन को जो है वो जो हमास जो उसको सपोर्ट कर रही है सर वो एक आतंकवादी दल है। नहीं, कौन बोला आतंकवादी दल है? वो तो 40 उसका तो 50% से ऊपर तो उसका आवाम उसका सपोर्ट में है, हमास के सपोर्ट में। तो वो तो अमेरिका को समझना चाहिए, वो तो सुपर पावर होके बैठा हुआ है। ये तो गलत हो रहा है।
वो तो अपना हक का लड़ाई लड़ रहा है। वो तो किसी का ज़बरदस्ती तो वो नहीं कर रहा है। बात जो कर रहा है वो तो ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, वो तो अपना हक का लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सर फिलिस्तीन को जो सपोर्ट कर रही है वो सर एक आतंकवादी दल फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही है। ये आतंकवादी कोई घोषित तो नहीं हुआ। लेकिन सर अमेरिका और कई ऐसे देश हैं जो उसको आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। नहीं, अमेरिका नहीं किया, अभी घोषित नहीं किया कि आतंकवादी। वो तो इंडिया को ही दबाव था करने के लिए, तो इंडिया भी तो नहीं किया। वो तो इजराइल अकेला ही है। अब वो इजराइल इजराइल अकेला है सर, लेकिन इजराइल गलत कर रहा है। बिल्कुल गलत कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। इसके अगेंस्ट में सबको आना चाहिए। वो मासूम बच्चा लोग को मार रहा है। लेकिन सर इजराइल के भी तो सर मासूम लोग मारे गए हैं। नहीं, वो मारे गए ठीक है, लेकिन ये तो अभी ज़्यादा हो रहा है। वो तो हद से ज़्यादा कर दिया। ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सर पश्चिम बंगाल में जो है सर जो वामपंथी दल हैं वो सर फिलिस्तीन के फेवर में प्रोटेस्ट कर रही है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे सर? फलस्तीन के फेवर में बात कर रही है तो वो तो फेवर में बात करेगा ही, सारा आदमी बात करेगा। इसलिए कि वो बच्चा लोग वहाँ मारा जा रहा है, वहाँ रेसिडेंट में घर में मार रहा है, वो बम चला रहा है, तो वो तो गलत चला रहा है ना। वो तो अभी एक तरह का नया मिसाइल एक छोड़ रहा है, वो तो पूरा नष्ट कर रहा है। वो नहीं करना चाहिए। तो सर इजराइल में मतलब फिलिस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, तो सर इजराइल में बच्चे नहीं मरे हैं? इजराइल में नहीं मरी है। इजराइल में आपसे कहाँ मरी है? दिखा रहा है वो दिखा रहा है। वो तो अपना न्यूज़ में नहीं दिखा रहा कि वो उसका बच्चा मरा, वो तो नहीं दिखा रहा। तो सर आप जो है वो सर फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल 100%। वो 100% फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे, इजराइल को कभी नहीं। वो इजराइल नष्ट हो जाना चाहिए। वो गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। मुस्लिम का साथ में है, बस मुस्लिम में मर रहा है, ये हो रहा है। अगर मुस्लिम मरेगा तो साथ दीजिएगा सर, हिंदू मरेगा तो साथ नहीं दीजिएगा? बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुस्लिम होता है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। तो सर क्या करना चाहिए सर? आपको क्या लग रहा है, आप किसके साथ हैं? जो गलत है उसी के फिलिस्तीन के साथ हैं कि इजराइल के साथ हैं? जो गलत है उसके साथ में है, जो गलत। हर पार्टी का अलग अलग व्यू होता है। अगर कोई कमेंट्स करता है तो वहाँ सीपीएम हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बीजेपी हो, कुछ भी हो, लेकिन पार्टी का कमेंट्स यहाँ नहीं होना चाहिए। ये तो अपने कंट्री में तो नहीं हो रहा, अदर कंट्रीज में कमेंट्स होने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो है डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, जैसे रसिया, चीन, ये तमाम जो है डेमोक्रेटिक पार्टी जो है फिलिस्तीन के फेवर में, फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठा रही है। तो पश्चिम बंगाल में भी वामपंथी लोग जो है वो लोग भी फिलिस्तीन के फेवर में आवाज़ उठा रहा है। ये फिलिस्तीन का आया है। अभी जो अब है ईरान भी सर इजराइल को धमकी दे रही है, तो सर कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया गया है? अभी ईरान भी धमकी दे रही है, हिजबुल्लाह भी धमकी दे रही है। ये अभी जो सिचुएशन जो हम लोगों के सामने पूरे दुनिया के बीच जो सिचुएशन खड़ी हुई है, इस सिचुएशन में जो है ये तीसरी वर्ल्ड वार जो है, गृह युद्ध जो है तीसरी बार जो है शुरू हो जाएगा और शुरू होने के कगार पर आ गया है। अगर इसको यूएनआई अगर इस चीज़ को नहीं मिटाती है, अमेरिका को शिकस्त देने वाला जो ताकत है चीन, रसिया वगैरह वगैरह जो भी है, अगर ये लोग एकजुट होकर अमेरिका को अगर थ्रेट नहीं करता है, अमेरिका को अगर नहीं दबाता है, उसको गो बैक नहीं करता है, तो ये होम वार होना ही है, इसको कोई नहीं रोके। क्या लग रहा है इस वॉर का जो असर है वो भारत में भी होगा? भारत में भी इसका कोई असर दिखेगा? देखिए, इसका भारत में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। फिलिस्तीनी सपोर्टर लोग, इजरायली सपोर्टर यहाँ जो है, अब यहाँ आ रहा है, बहुत सारा मुद्दा आ जाएगा। यहाँ जो है आरएसएस के लोग जो लोग हैं या आरएसएस से जो लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग जो है इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। एकदम खुला किताब है, ये बिल्कुल खुली हुई किताब है कि इजराइल को आरएसएस के लोग मदद कर रहे हैं। आरएसएस आज हिंदुस्तान में पावर में कौन है? पावर में तो आरएसएस ही है ना। बीजेपी, आरएसएस का सेकंड रूप जो है बीजेपी है, बीजेपी का पहला रूप आरएसएस है। यही तो बीजेपी तो 1988 में पैदा हुआ है ना, उसका पैदाइश। लेकिन पहले से तो जब अंग्रेज़ था, अंग्रेज़ के ज़माने में जब यहाँ गांधी जी वगैरह वगैरह सारे लोग जब अंग्रेज़ को भगाने के लिए यहाँ जब लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस टाइम में आरएसएस तो अंग्रेज़ का दलाली कर रहा था। हमारे देश के जितने भी शहीद हुए हैं जो लोग
आज जिनके खून पर खड़ा होकर हम लोग जो आज मौज मस्ती कर रहे हैं, जो लोग शहीद हुआ है, अपना खून दे के आज हिंदुस्तान को आज़ाद किया, उन लोगों का कहाँ कहाँ घाटी है, कहाँ कहाँ वेपन्स है, कहाँ आर्म्स है, ये आरएसएस के लोग जो है ये सब बताते थे। तो आरएसएस जो है सर वो तो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो सर फिलिस्तीन को सपोर्ट कौन कर रहा है? देखिए, यहाँ अभी जो है इंडिया का जो बात आप बोले ना, इस पर हम बता रहे हैं। फिलिस्तीन को जो है, फिलिस्तीन को यहाँ का मुसलमान लोग सपोर्ट कर रहा है। सर मुसलमान फिलिस्तीन को क्यों सपोर्ट कर रहा है सर? इसलिए कि मुसलमान से फिलिस्तीन का जुड़ा हुआ है कि अल-अक्सा मस्जिद जो है वहाँ पर प्रोफेट मोहम्मद साहब जो है उनका वहाँ पर रहना सहना हुआ था, और अल-अक्सा मस्जिद जो है मुसलमानों का मक्का, मदीना, उसके बाद तीसरा जो है वो अल-अक्सा मस्जिद है। तो सर अगर वहाँ पे किसी हिंदू के साथ ऐसा होता तो सर मुसलमान खड़ी नहीं होती क्या? ज़रूर खड़ी होती, क्या नहीं खड़ी होगा। हर मामले में तो बोलता ही है, मुसलमान बोलता है, या डेमोक्रेटिक जो लोग हैं, मुसलमान का मामला यहाँ नहीं आ रहा है। जो लोग डेमोक्रेटिक माइंड के जो लोग हैं वो लोग ज़रूर आवाज़ उठा रहे हैं, ज़रूर बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ तो ये साफ़ सुथरा बात है कि भाई अब ये हमारा ये साहब जो है, मोदी साहब जो एकदम अपना फ़ौज जो है, लड़ाकू हर चीज़ जो है इजराइल के समर्थन में वहाँ भेज दिए। लेकिन जब उनसे यूएनआई में प्रश्न किया गया, क्वेश्चन किया गया, पूछा गया, तो वो बता रहे हैं कि नहीं, हम दोनों के हिमायत में हम भेजा है, ना हम इजराइल के फेवर में भेजा है, नहीं हम फिलिस्तीन के फेवर में भेजा है, हम दोनों को बचाव के लिए हमने भेजा है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है पूरी तरह से ये साफ़ सुथरा समझ में आ रहा है कि आरएसएस के लोग जो है ये लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, दोनों की तरफ से अगर युद्ध हो रहा है, अगर वार हो रहा है, तो वार तो होना नहीं चाहिए। एक तो अपना समझौता के साथ, अगर किसी ने अगर वार अटैक किया है पहले, तो उसका तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। तो अब भारत के बारे में ज़्यादा सोचे तो बेटर रहेगा। अभी तो फिलिस्तीन के बारे में ना सोचे तो बेटर, उससे